स्कूटी लेने की प्लानिंग हो रही है, दिखाएं। हाँ, चलाना सीख लेंगी? अभी तो एक आधा दिन ही हुआ है। सीख लूंगी। और वैसे भी दुनिया में सबसे मुश्किल काम है औरत के लिए घर चलाना। अगर वो सीख लिया तो ये क्या है? ये हुई ना बात। मुझे हमेशा ऐसी माँ चाहिए थी, कॉन्फिडेंट। पहले सीजन में तो मेरी माँ किचन क्वीन थी, पर अब कैरेक्टर डेवलप हो गया है। कैरेक्टर तो अब्बू का भी डेवलप हो गया, काफी कॉम्प्लिकेटेड और लेयर्ड हो गया। पहले उरूसा सिद्दीकी और तैयबा नहीं हजम हो रही थी, जो ये नीलोफर जैदी भी आ गई है। लड़के भी ना, पहले तो लड़के ही थे। पूरी इन्वेस्टिगेशन की है मैंने। 9th 10th ग्रेड की हिडन लव स्टोरी है। मैं तो सोच रही हूँ सोशल मीडिया पे ना एक पोस्ट लगा दूं लिबर्टी कोचिंग सेंटर की। आई थिंक पीपल फ्रॉम दैट एरा विल स्टिल बी अराउंड समवेयर। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं उनकी पुरानी मोहब्बतों से मिलने की, और कोई जरूरत नहीं कोई पोस्ट डालने की सोशल मीडिया पे। अगर वो मुझे नीलोफर जैदी समझे तो समझने दो। ठीक है, नहीं डालूंगी कोई पोस्ट। अच्छा चलो, ये देखो कलर कौन सा लूं? मुझे तो रेड अच्छा लग रहा है। ब्लैक भी वैसे अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन अवेलेबल रेड ही है। मुझे ना पहले सर पे दुपट्टा ले लेने दो भाई। वो हमारे शौहर साहब का हुक्म है कि उनका पूरा खानदान मेरा शो देख रहा होगा, तो इसलिए मुझे स्क्रीन पर इंसान की बच्ची बनकर आना है। ये 2 रंगों वाले होंठ कहाँ से आ गए भाई? अच्छा सल्लू भाई, अब मजीद हम ड्रामों पे यार सल्लू कितना क्यूट लग रहा है। अभी हमारे कुकिंग सेगमेंट का टाइम हो गया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नौजवान। इधर आओ। चलो बाहर चल के बात करते हैं। हैं? तो मुझे क्या डेट पे लेके जा रहे हो? अरे भाई, यहाँ कहाँ प्राइवेसी है? हर थोड़ी थोड़ी देर बाद तो तुम्हारी बहन साहिबा कहीं ना कहीं से नाज़िल हो जाती हैं। आदमी प्रॉपर मुंह खोल के बात भी नहीं कर सकता। अरे भाई, तुमने जो बात करनी है ना वो यहीं पर कर लो। अब क्या तुम गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे, फिर कहीं मुझे चाय कॉफी के लिए लेकर जाओगे? जो बोलना यहीं कह दो। वैसे मैंने एक बात देखी है, तुम्हें ना बड़ा मजा आता है कभी कभी बड़े एहतिमाम से मेरे सामने चिड़चिड़ापन करने में। इरशाद कीजिए हुजूरे वाला। ये तुमने क्या बकवास किया शो में दुपट्टे वाली बात पर? इतनी पर्सनल बातें पूरी दुनिया से शेयर करते हैं सिर्फ इस बेगैरती की वजह से कि व्यूज आ जाए। अरे पता है मुझे। वो जो तुम्हारे भाई बहनों का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें किसी बाजे या बाजी को आग लग गई है और बस। हाँ तो आग तो लगेगी ना। इज्जत वाला खानदान है हमारा। तुम्हारे अब्बा की हराम की कमाई की तरह हमारा घर नहीं पला है। या गुफरान ने ये बात लिखी है ग्रुप में तुम्हारा शो देखकर कि भाभी करोड़ों कमाएंगी और भाई बैठ के खाएंगे और गाएंगे मेरा घर मेरी जन्नत। वैसे ये जो तुम्हारे सारे ओंगे पोंगे भाई बहन है ना, इनमें सबसे पॉजिटिव तुम्हारा वो छोटा भाई गुफरान है। ये कोई पॉजिटिव बात है? ये पॉजिटिव बात है? इंतहाई जहरीली बात है। मुझे तो हमेशा से पता था तुम्हारी माँ ने ना औलादे नहीं जन्मी, उन्होंने ना जहरीले नाग और नागिने पैदा की हैं। करके दिखाओ तुम मुझे ये शो। या तो तुम ये शो छोड़ो या फिर मेरी जान छोड़ो हमेशा के लिए। ये बात नहीं आएगी। तो आप बताओ कैसा लगा तुम्हें शो? अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है सल्लू बहुत ओवर कर देता है। जिस तरह वो हंसता है ना, इतना इरिटेटिंग लगता है मुझे। आई एम श्योर व्यूअर्स को भी लगता होगा। बट लेकिन नो डाउट अम्मी का फ्लो टू गुड यार। लगता है सारे ड्रामा क्रिटिक्स वालों की छुट्टी कर देंगे। क्या वाकई सल्लू का हंसना इतना बुरा लगता है? I mean, मुझे तो क्यूट लगता है। आई थिंक इट्स स्पॉन्टेनियस। तुम्हारी नजर में क्यूट हो, लेकिन शायद दूसरों की नजर में क्यूट ना हो। हाँ, हो सकता है ऐसा। लेकिन कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैं पर्सनली कहता हूँ कि इंसान को एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। लेकिन अगर मेरी एडवाइस मानो तो नेक्स्ट शो में अम्मी को अकेला रखना। वो जिस तरह मजे मजे के रिव्यूज दे रही होती है ना, और सल्लू बीच में आके पेट पकड़ के हंसना शुरू हो जाता है। कोई बात हुई? ऐसे व्यूज कैसे आ रहे हैं, चेक किया? अभी तो ना होने के बराबर है। ऑब्वियसली अभी अभी शो शुरू हुआ है, थोड़ा तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट शो में मतलब अगर तुम चाहो तो मैं अपने दोस्त का गिटार लेकर आ जाऊँ। जैसे रिव्यूज हो होंगे मैं लाइव ओएसटी गाऊंगा। कैसा आइडिया?
बोरिंग है। अब बताइए आप लोग कमेंट्स में बताइए किसकी गलती है, एक्टर की, डायरेक्टर की, राइटर की, एडिटर की या मेकअप आर्टिस्ट की। या तो सेम कलर की लिपस्टिक से जान छूटी नहीं थी, ये 2 रंगों वाले होंठ कहाँ से आ गए भाई? अच्छा सल्लू भाई, अब मजीद हम ड्रामों पे तबसरा बाद में करेंगे, मगर अभी हमारे कुकिंग सेगमेंट का टाइम। हेलो, मेरी जान माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो तुम वीडियो में। खाला को तो तुमने बिल्कुल ओवरशैडो कर लिया। अरे वो तो खाला ने मुझे बोलने नहीं दिया, वरना तबाही फेर देता मैं, फुल तबाही। हाँ, इनसिक्योर हो गई थी मुझसे। तुम्हें तो पता है वो उसकी पुरानी आदत है। खैर, मैं घर आके तुमसे डिटेल में बात करती हूँ। ओके, डन। दाफिज। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई सैटरडे है, वीकेंड होता है ना, तो लोग पार्टीज वार्टीज पे जाते हैं, यूजुअली कम ही आते हैं। आज मेरा जिम का लास्ट डे है। क्यों, खैरियत? वो एक्चुअली दूर पड़ता है ना बहुत, इसलिए। क्यों, दोस्ती खत्म हो गई जिम ओनर से? That's you. सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे नहीं पता था आप भी इस जिम में आते हैं। हेलो, हाँ शिवा। बताओ, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर एक लिंक शेयर की, उसे ओपन करके देखो। अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट वालों ने तुम्हारे शो का क्लिप शेयर किया है और उसने तुम्हारे चैनल का बाल खाने को क्रेडिट भी दिए हैं। तुम्हें पता है अभी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। शिवा, शिवा, क्या हुआ बद्दो, सब ठीक तो है? मुझे बताओ। इतने सारे व्यूज! अभी तो व्यूज ऐसे ही रुक गए थे और अब तो ऐसे बढ़े लाइक देयर इज नो टुमारो। वाओ माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बद्दो, आई एम सो हैप्पी। मैंने तुम्हें कहा था ना, कहा था मैंने तुम्हें, आई हैव अ डायरेक्टर्स आई। मैंने तुम सबको बताया था कि सल्लू की हंसी लोगों को बहुत पसंद आएगी। यार मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, मैंने कमेंट्स ही नहीं पढ़े। अभी से ही हम दूसरे एपिसोड की रिकॉर्डिंग की ना प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब देखो इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना है। नेक्स्ट एपिसोड ना हम और प्रोलॉन्ग करेंगे और उसे और स्पाइसी बना देंगे, ठीक है? इतनी देर से खड़ी हुई थी मैं, कोई कैब ही नहीं मिल रही थी। शायद वीकेंड है ना, इसलिए। आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी मुझे घर छोड़ने में? एक शर्त पे छोड़ूंगी कि तुम मुझे अच्छी सी चाय पिलाओगी। रास्ते में सैंडविचेस ले लेते हैं। ठीक है। और एक रिवॉल्वर भी।